अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद ज़ुबैर। आवाज़ करें मेरे यूट्यूब चैनल नाज़रीन। बाबर आजम की जो तरबियत हुई है ना, वो आज नज़र आई है कि वाकई उसकी तरबियत जिस जगह पे हुई है उसको अप्रिशिएट हमें करना बनता है। देखें, ज़बान से निकले हुए जो अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर जो है, कहा जाता है वो कभी भी वापस लौट के नहीं आते। लेकिन मुश्किल वक्त में या गुस्से में किसी दूसरे इंसान की बात को बर्दाश्त करना, और इस हद तक बर्दाश्त करना कि अगले बंदे को खुद फील हो जाए कि ये मेरे लिए वाकई ही बायसे शर्मिंदगी की बात है। तो कल जो कंट्रोवर्सी बनी थी बाबर आजम के दरमियान और मोहम्मद आसिफ, जो लेजेंड्स थे हमारे और दुनिया के आउटस्टैंडिंग बॉलर थे, तो उस जैसा बॉलर ना अभी तक कोई आया और ना ही कोई आएगा। बड़े बड़े बॉलर जो हैं, बड़े बड़े बैट्समैन उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। तो उसने कल अपना एक स्टेटमेंट दिया था बाबर आजम के हवाले से कि उसने कहा था कि मैं बाबर आजम को अब भी मेडल ऑनर करवा सकता हूँ। तो उसके बाद जब ये बात, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जब जाती है तो बहुत ज़्यादा वो वायरल हो जाती है। तो जैसे ही ये वायरल हुई है तो उसके बाद ये बात गई है बाबर आजम के वालिद के पास, आजम सदीकी के पास। तो अब आजम सदीकी ने उसका जो रिप्लाई दिया है ना यार, कमाल कर दिया। उस बंदे ने जिस तरह से इस सारे सिनेरियो को एक ही लफ्ज़ में समेट के ख़त्म कर दिया ना, यकीन करें वो बता रहा है कि वाकई ही ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, उसके बाद तहम्मुल के साथ किसी बंदे को उसके रिएक्शंस का जवाब देना, और वो इस तरह इस कदर देना कि अगले बंदे को पता चले कि यार मैंने गलती की है, मुझसे गलती हो गई है। तो बाबर आजम के वालिद ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। तो उस स्टेटमेंट में थोड़ी सी पहले उन्होंने एक स्टोरी सुनाई है। तो वो स्टोरी असल रियल क्या थी वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपको पता है कि जब बाबर आजम अंडर 16 का वर्ल्ड कप खेल के आया था, उसके बाद एक क्लब मैच था जो मॉडल टाउन के ग्राउंड में था। तो उसमें एक साइड पे बाबर आजम ने आना था और दूसरी साइड पे जो मोहम्मद आसिफ थे वो कमबैक कर रहे थे पाकिस्तान नेशनल टीम में। तो वो भी बॉलिंग, उस दूसरी साइड से उन्होंने बॉलिंग करनी थी। तो जब बाबर आया बैटिंग पे, आपको पता है कि जब वो ओपनिंग करता है, ओपनिंग करने वाला बंदा तो आगे आएगा। तो उस वक्त जब बाबर आजम ने अंडर 16 खेलने के बाद दुनिया के मजिशियन बॉलर को तकरीबन 11 चौके लगाए हैं। कितने? 11 चौके गिन के लगाए। और उस मैच में बाबर आजम ने 84 रन किए थे। और अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि उसी मैच में उसको आउट किसने किया था? वो भी मोहम्मद आसिफ ने किया था। जब मोहम्मद आसिफ ने उसको आउट किया तो आपको पता है कि एग्रेशन हर बॉलर में होते हैं। और एक छोटा सा बच्चा आके एक वर्ल्ड क्लास बॉलर को जब उसकी धुलाई करता है तो उसके बाद उसके माइंड में बड़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो घूम रही होती हैं। तो बाबर आजम को उसने गुस्से में पता नहीं क्या कुछ सुनाया। तो बाबर आजम जैसे ही पवेलियन में पहुंचे तो उसके वालिद मौजूद थे, तो बड़े सैड से थे। तो उसके वालिद ने पूछा कि बेटा हुआ क्या? उसने कहा बाबा इस तरह से यानी कि बेशुमार बातें मुझे की हैं, बड़ा बेहुदा जो है ना वर्ड्स मेरे लिए यूज़ किए गए हैं आसिफ की तरफ से। तो उसके बाबा ने कहा कि भाई नहीं, आपने परेशान नहीं होना, वो आपका सीनियर है। और जो फास्ट बॉलर होता है एग्रेशन उसमें ऑटोमेटिकली, गुस्सा ऑटोमेटिकली उसमें होता है। तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को माइंड से हटा दें। तो कुछ ही अरसे के बाद जब ZTPL के जब ट्रायल शुरू हुए तो बाबर आजम उसमें ट्रायल देने के लिए गए और मोहम्मद आसिफ भी उसी जगह पे इत्तेफाकन मौजूद थे। तो पैड करते हुए जब मोहम्मद आसिफ की बाबर आजम पे नजर पड़ी तो बाबर आजम के पास गए और पूछा भी बाबर, हाँ छोटू किधर आए हो? कहता कि बॉस मैं इधर ट्रायल देने आया हूँ यानी कि अंडर 16 के बैंक की तरफ से। तो बाबर आजम ने कहा कि आपको पता है कि बाबा सुबह से शाम तक मुझे लेके ग्राउंड्स की तरफ आते जाते हैं, मेरे साथ रहते हैं। तो आप कोई फाइनेंशियली तौर पे जो मेरे मामलात हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐड हो जाऊं ताकि मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सेटिंग हो जाए। क्योंकि कहा जाता है कि बाबर आजम का जो वालिद है वो खुद कहता है कि एक वक्त का ऐसा था कि हमारे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक बंदे के खाने के लिए होते थे, दूसरे बंदे के लिए नहीं होते थे। और मैं, जो आजम सदीकी थे, वो कहते थे कि मैं खुद भूखा रहता था, मैं अपने बेटे को खिलाता था और इसको खिला के उसको ग्राउंड में लेके आता था। उसके बाद जब बाबर आजम ने उसके बाद मोहम्मद आसिफ ने क्या किया, जो ट्रायल्स के जो मैनेजर थे उसको बुलाया फटाफट। उसने कहा बुलाओ, जल्दी आओ भी, इधर आओ। बड़े गुस्से से कहा। उसने कहा भी आप इस बंदे का ट्रायल क्यों ले रहे हैं? उसने कहा जी क्या हुआ क्या है? उसने कहा जी इस बंदे ने उस दिन मैच में तो मार मार के मेरा जो बुटकस निकाल दिया था और आप इस बंदे को अब ट्रायल के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। भी ट्रायल देगा तो उसके बाद सिलेक्ट करना है, आप इस बंदे को अभी अभी से सिलेक्ट करो। तो ऐसे ही हुआ, विदाउट ट्रायल्स जो थे उस बाबर आजम को सिलेक्ट कर लिया गया। और सिलेक्ट करने के बाद जब बाबर आजम की पहली सैलरी आई थी वो 16,800 रुपए थी। उसके बाद बाबर आजम की किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि बाबर आजम ने मुड़ के नहीं देखा
और बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया। वहां से उन्होंने अपने कैरियर का बेस्ट जो सिस्टम था ना वो वहां से स्टार्ट हुआ था, तो उसमें मोहम्मद आसिफ का बड़ा रोल था। तो बाबर आजम के वालिद ने यही चीज याद करवाते हुए उसने कहा था कि मोहम्मद आसिफ के हम पे बहुत बड़ा एहसान है जिसको हम झुका नहीं सकते। तो उसके बाद जो आजम सदीकी साहब ने एक और बात की थी कि अगर पहली बात तो यह है कि बाबर आजम का और मोहम्मद आसिफ का अब आमना सामना हो नहीं सकता। अगर अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल किस्मत में लिखा हुआ अगर ऐसे पॉसिबल हो भी गया तो मैं खुद अपने बेटे से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इसका पूरा ओवर ही मैडम खेलना है। क्यों कि वो हमारे लेजेंड्स हैं, हमारे सुपरस्टार्स हैं। उसने जो बाबर आजम की नींव रखी थी आज उसी का रिजल्ट है कि दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज बना है और पूरी दुनिया उसको एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के नाम से जानी जाती है। जब कमेंट्री वाले कमेंट्री करते हैं तो उसकी तारीफें करते नहीं थकते, उसकी तकनीक के बारे में बातें करते हैं कि यार आउटस्टैंडिंग है। एक बात तो यह है कि जो इंग्लैंड में जो कोचिज एकेडमी होती हैं वहां पे भी बाबर आजम की तकनीक के बारे में लेक्चर दिया जाता है। तो ये बड़ी गुड लक होती है और कोई ऐसा प्लेयर होता है जो इस तरह बुलंदियों को छूता है। तो बाबर आजम ने उस वक्त इस बुलंदियों को छुआ है। तो मैं इस सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि आज अगर बाबर आजम की जगह कोई और प्लेयर होता तो उसने फट से उसको जवाब देना था, लेकिन ये उसकी अपनी नेचुरली थी, उसकी परवरिश थी जो उसके वालिदैन ने की थी। उसने कहा कि नहीं, वो मेरे मुल्क का सुपरस्टार है और स्विंग का मास्टर है जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जो थे ना वो बेबस हो गए थे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसके आगे सामने तकरार करूं। वो मेरे लेजेंड्स हैं, उसने मुझे बात की है, सर आंखों पे उसने कहा है। लेकिन यही चीजें होती हैं कि जब इंसान किसी भी मौके पर अगर सोच समझ के अपनी जुबान से अल्फाज अदा करता है तो बाद में उसको नदामत का जो मौका होता है बहुत कम मिलता होता है। इसलिए कहा जाता है कि तीर हो या जबान के अल्फाज हो बड़े सोच समझ के इनको चलाने चाहिए क्योंकि दोनों निकले हुए वापस नहीं आते। तो बाबर आजम के वालिद ने जो आज जो एक मॉरल लेसन छोड़ा है पब्लिक के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, मैं चाहता हूं कि इसको हमेशा याद रखा जाए। और जिस अंदाज में उन्होंने मोहम्मद आसिफ हमारे लेजेंड्स को जवाब दिया है वो मैं भी चाहता हूं कि आप वो खुद अपोलोजाइज करें बाबर आजम से कि ये जैसे एक फनी मोमेंट में बात हुई है या किस तरह भी है। इससे हमारे प्लेयर का और मोराल जो है वो बुलंद होगा। और आगे आपको पता है कि बहुत बड़ा इवेंट है, बेशुमार चीजें हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स को 4 माह से सैलरी नहीं मिली, उसके बेशुमार इश्यूज हैं। उसके बावजूद वो अगर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो बेस्ट विशेस जो हैं वो चलनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और लास्ट पे आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।